गुड आफ्टरनून। आज हम थर्ड एक्सपेरिमेंट आपको डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्सपेरिमेंट का जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ हमने लिखा हुआ है। जो एक्सपेरिमेंट आपको लिस्ट प्रोवाइड कराई गई है उसमें ये इंक्लूडेड है। तो एक बार मेंटली प्रिपेयर होने के लिए ऑब्जेक्ट पढ़ लेते हैं। टू स्टडी the reverse bias characteristics of photodiode for different intensity of light incident on it। आपके सिलेबस में शायद फोटोडायोड नहीं था, तो आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि जो डायोड आप पहले से नॉर्मली पीएन जंक्शन डायोड पढ़े हैं, पीएन जंक्शन डायोड को का सिंबल हमने यहाँ बनाया है। इसमें पी साइड ट्रायंगल वाली होती है और एन साइड ये लाइन जो है हमने बनाई हुई है वो होती है। अगर हम इसको बयास करना चाहते हैं, बयासिंग तो आप लोग जानते होंगे, एक्सटर्नल ईएमएफ को अप्लाई करना, वोल्टेज को अप्लाई करना बयासिंग कहलाती है। जो आपने बैटरी लगाई है तो बयास्ड है, बैटरी या पावर सप्लाई लगाई है तो वो बयास्ड पीएन जंक्शन डायोड है या कोई ट्रांजिस्टर है। अगर आपने पावर सप्लाई नहीं लगाई है तो वो अनबयास्ड है। पी साइड, बहुत ध्यान से सुनिए, पी साइड अगर निगेटिव की तरफ जोड़ा जाता है और एन साइड पॉजिटिव की तरफ जोड़ा जाता है, थोड़ी देर के लिए वोल्ट मीटर और मिली एमीटर भूल जाइए। ये हमने पीएन जंक्शन डायोड बनाया और ये पी साइड है, ये एन साइड है। और अगर आपने जो पावर सप्लाई इस तरीके से लगाई है, पी को पॉजिटिव से एन को निगेटिव से जोड़ा हुआ है, तो ये फॉरवर्ड बियास कहलाता है, फॉरवर्ड बियास कहलाता है। और अगर आपने इसका उल्टा किया है, ये आपने एक जंक्शन डायोड लिया हुआ है, ये पी साइड है, ये एन साइड है, और आपने पी साइड को निगेटिव से और एन साइड को पॉजिटिव से जोड़ा है, तो ये रिवर्स बियास कहलाता है। बहुत सिंपल सा आपको रिमाइंड कराया है, आप पहले से जानते हैं। जब ये रिवर्स बियास किया जाता है, ये बात बहुत ध्यान से सुनने की है, तो जो कंडक्शन होता है पीएन जंक्शन डायोड के थ्रू, वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण होता है। जब फॉरवर्ड बियास में जोड़ते हैं तो जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं उनके कारण होता है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आप जानते हैं, पी में होल्स होते हैं, एन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनका जो मतलब मूवमेंट होता है फॉरवर्ड बियास में होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का। जब रिवर्स बियास में जोड़ते हैं तो जो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं, जिनकी बहुत कम संख्या होती है, माइनॉरिटी कैरियर्स आर वेरी फ्यू इन नंबर, देयरफॉर करंट इज ऑफ वेरी लेस ऑर्डर। और फॉरवर्ड बियास में करंट बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की जो नंबर है वो ज़्यादा होती है। ये बेसिक पॉइंट, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो भाषा बन सकती है वो मैं बताना चाह रहा था आपको। अब मैं पीएन जंक्शन डायोड तो आप शायद 12th क्लास से पढ़ रहे हैं, फोटोडायोड नहीं पढ़ा है। डिफरेंट मटेरियल्स के डायोड बनाए जाते हैं, जिसमें जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, गैलियम आर्सेनाइड है, वगैरह वगैरह। हम जो आपको मैनुअल प्रोवाइड किए हैं, उस मैनुअल में इससे रिलेटेड जानकारी लिखी हुई है। फिलहाल मैं ये बता दूं कि इसको एक इंसुलेटिंग बेस में इस पीएन जंक्शन डायोड को कवर किया जाता है, और इसमें एक स्पेशल प्रोविज़न होता है जहाँ से लाइट उसमें खिड़की से एक तरीके से प्रवेश करती है। स्पेशल प्रोविज़न लाइट का होता है वही डायोड, लेकिन
इसमें जो टेक्नोलॉजिकल जो व्यवस्था की जाती है, लाइट को पढ़ने की व्यवस्था की जाती है। आप जानते हैं कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, उसकी एनर्जी इक्वल टू एच न्यू से बताई जाती है या एच सी अपॉन लेमडा से बताई जाती है। अगर आपकी जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसकी एनर्जी इसके जो बैंड गैप है, बैंड गैप होगा, बैंड गैप का एक्सपेरिमेंट आप पढ़ चुके हैं, उससे अगर इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है तो जो चार्ज कैरियर्स हैं, हमने यहाँ पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की बात करी है, तो वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। और अगर हम फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहें तो कुछ नए इलेक्ट्रॉन और होल्स जो एग्जिस्ट करते हैं नॉर्मल वे में, अनबायस्ड कंडीशन में या रिवर्स बायस कंडीशन में, उसके अलावा लाइट डालने से ओनली ड्यू टू लाइट ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर जेनरेटेड, और इनकी वजह से करंट हमको इन्हांस होके मिलती है, बढ़ के मिलती है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमको स्टडी करनी है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए ये इतना काफ़ी है। आप अच्छे से जानते हैं कि वो जो पैनल वाला फिगर है, जरूरी नहीं कि उसको बनाया जाए। यू कैन इमेजिन देयर इज ए पैनल, ये हमने एपरेटस लिखे हुए हैं जिसमें फिट किया हुआ है एक फोटो डायोड, एक वोल्टमीटर 0 से 5 वोल्ट का, एक मिलीमीटर 0 to 1 मिली एम्पियर का। आप अच्छे से जानते हो कि रिवर्स बायस में इन जनरल आपको करंट मिलती है माइक्रो एम्पियर में, लेकिन यहाँ पे हमने रिवर्स बायस में जो मिलीमीटर यूज़ किया है वो मिली एम्पियर ऑर्डर का है। इसको अगर माइक्रो एम्पियर का कन्वर्ट करेंगे तो वो 10 to the power 3 उसमें और मतलब मल्टीप्लाई कर लेंगे, और माइक्रो एम्पियर, इसको 1000 माइक्रो एम्पियर भी कह सकते हैं, 1000 माइक्रो एम्पियर। लेकिन क्योंकि 1 मिली एम्पियर का आता है तो हमने 0 to 1 मिली एम्पियर लिखा हुआ है। 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 1000 माइक्रो एम्पियर। एक वेरिएबल डीसी सोर्स है, हम वोल्टेज बदल सकते हैं। एक पावर सप्लाई है, लो टेंशन पावर सप्लाई, वो यूज करी गई है इस पैनल में। एक लाइट डालने के लिए एक बल्ब की व्यवस्था है छोटा सा, और उसका भी वेरिएशन आप कर सकते हो। जो वोल्टेज का वेरिएशन होता है, एक पॉट होता है वेरिएबल सोर्स विद ए पॉट, जिससे आप घुमा के कम ज़्यादा लाइट कर सकते हो। लाइट की इंटेंसिटी हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा लाइट सोर्स है और कनेक्टिंग वायर्स, जैसा यूजुअली होते हैं कि सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हमको वायर्स यूज़ करने पड़ते हैं, तो आपके वायर की ज़रूरत होती है। तो ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रहे एपरेटस जिनको आपको यूज़ करना है। ये बेसिक सर्किट डायग्राम है। इस सर्किट डायग्राम में एक पीएन जंक्शन डायोड यूज किया गया है। रिवर्स बायस में उसका सर्किट तैयार किया गया है। रिवर्स बायस में करंट जो फ्लो करेगी उसके लिए हमने सीरीज में एक मिलीमीटर 0 to 1 मिली एम्पियर का यूज़ किया हुआ है। इसके अलावा जो बायसिंग वोल्टेज हमने लगाई है उसके लिए हमने एक वोल्टमीटर भी पढ़ने के लिए लगा दिया है। कैसे करना है पैनल में आप उसको ध्यान से पढ़िए, और आप नेट से भी फोटो डायोड की थ्योरी एक तरीके से डाउनलोड करके उसके बारे में और जानकारी कर सकते हैं। जो कॉपी हमने दी है अच्छे बच्चे की है, उसने सर्च करके जो भी थ्योरी सिंपलेस्ट फॉर्म में दी जा सकती है इस मैनुअल के रूप में वो इकट्ठी की गई है। तो पीएन जंक्शन डायोड के लिए जो मटेरियल यूज करते हैं, लिखा है जनरली जर्मेनियम का होता है, इंडियम आर्सेनाइड, एंटीमोनाइड, इंडियम गैलियम आर्सेनाइड और मरकरी कैडमियम टेलोराइड, ये हम लोग
यूज़ करते हैं। अगर आप, मैं इसको मिटाता हूँ, और भी बहुत सारी बातें डिस्कस करनी हैं, मोटी मोटी बातें ही हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। एक बार मैं बहुत ही सरल शब्दों में आपको बताना चाहता हूँ कि आप एक्सपेरिमेंट्स को बहुत हल्के में न लें। 75 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। आप बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, आप भी ये जानते हैं कि हमारा फिज़िक्स डिपार्टमेंट ईमानदारी और सिंसियरिटी के आधार पर चलता है। जो बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा उसको मार्क्स निश्चित रूप से अच्छे मिलते हैं। इसलिए एक्सपेरिमेंटल जो जानकारी है वो इस मैनुअल्स के थ्रू और एक्सपेरिमेंटल जो बारीकियां हैं उनको समझने से आप अपनी नॉलेज इम्प्रूव कर सकते हैं, जो कि प्रैक्टिकल टाइम्स में एग्जामिनेशन में काम आएंगी, वाइवा के लिए और प्रैक्टिकल को करने के लिए। रही बात इसकी कि आपकी ऑफलाइन लैब नहीं चलती है, तब तक हम 50% काम करके रखें। जो भी हम मैनुअल आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसको और अपनी थ्योरी बुक को मिला के आप एक्सपेरिमेंट नंबर 1, 2, 3 न डालें। जो जो हम डिस्कस करते जा रहे हैं उसमें एक्सपेरिमेंट लिख दीजिए, नंबर की जगह खाली छोड़ दीजिए। एपरेटस लिखिए, ऑब्जेक्ट लिखिए, एपरेटस लिखिए, थ्योरी लिख डालिए, जो कि आप बहुत पहले से ही लिख के तैयार कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशंस के लिए लीस्ट काउंट मिलीमीटर की या वोल्टमीटर की ऊपर लिख सकते हो। टेबल बना के आप छोड़ सकते हो। ग्राफ उसमें 2-3 पहले से एडजस्ट करके रखिए। आपकी इस तरीके से 70% प्रैक्टिकल फाइल तैयार होगी। लूज पेपर्स वाली ही फाइल बनाएं, जिसमें आपको, चूँकि जब प्रैक्टिकल अलॉट किया जाता है, सबको एक प्रैक्टिकल एक साथ नहीं अलॉट किया जा सकता है। एक्सपेरिमेंट्स की जो अवेलेबिलिटी है और सबको डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, उसके आधार पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो आप केवल उसको देख के अनदेखा न करें, बल्कि प्रैक्टिकल फाइल भी साथ साथ मैनुअल, बुक और जो हम लाइव वीडियो डाल रहे हैं उसके आधार पर एक ऑक्सिलरी कॉपी टाइप की बना के चलिए। जो हम रीडिंग्स लिखते हैं वो हमारे साथ आप भी अपनी एक रफ पे लिखिए। फिर जो ऑब्जर्वेशंस जब आप लेने जाएंगे, एक दिन में आप 1 एक्सपेरिमेंट या 2 तक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर आपकी तैयारी अच्छी रहेगी, वहीं पे आप फिलअप करेंगे ऑब्जर्वेशंस और उसके बाद आप ग्राफ घर में बनाएंगे, दूसरे दिन कॉपी चेक कराएंगे। तो इस तरीके से एक्सपेरिमेंट्स आप पूरे कर सकते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि ये सर्किट डायग्राम है, और सर्किट डायग्राम के बाद जो ऑब्जर्वेशंस हैं हमने हालांकि आपको प्रोवाइड करा दिया है मैनुअल, और उसमें आपके पास एपरेटस में कुछ ज़्यादा है ही, डायोड अपने आप में स्टडी करने की चीज़ है, उसी की करेक्टरिस्टिक्स स्टडी कर रहे हैं, और उससे उसको ब्यास करने के लिए वोल्टमीटर लगाते हैं। तो वोल्टमीटर की रीडिंग हमको यहाँ पे शो करनी है। तो सबसे पहला लीस्ट काउंट ऑफ वोल्टमीटर ऊपर लिखेंगे, लीस्ट काउंट ऑफ वोल्टमीटर लिखेंगे। जो भी आप जैसे लिखते हैं इक्वल टू, जैसे कि इस कॉपी में 0.1 वोल्ट लीस्ट काउंट का वोल्टमीटर है, और जो हमारे मिलीमीटर यूज़ किया गया है उसकी जो लीस्ट काउंट है, यहाँ पे इन्होंने 1 वोल्ट में 10 डिवीजन है, तो 1/10, मतलब 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट तक उसमें लिखा हुआ है। 0 to 1 के बीच में 10 डिवीजन्स हैं, 2 से 3 के बीच में 10 डिवीजन्स हैं, 3 से 4 के बीच में 10 डिवीजन्स हैं, इसी तरीके से 4 और 5 के बीच में 10 डिवीजन्स हैं। तो ईच 1 वोल्ट के लिए 10 डिवीजन्स बनाए गए हैं, और एक डिवीजन की वैल्यू इस तरीके से 1/10 इक्वल टू 0.1 वोल्ट। सिमिलरली लीस्ट काउंट ऑफ मिलीमीटर इक्वल टू, जो इस बच्चे ने यूज़ किया था वो 10 डिवीजन्स के बीच में 0.2 वोल्ट।
माने जो हमारी जो स्केल यहाँ बनी होगी, यहाँ पे 0.2 वोल्ट की होगी, फिर 0.4 वोल्ट की होगी, फिर 0.6 वोल्ट की होगी, फिर यहाँ पे 0.8 वोल्ट लिखा होगा, फाइनली लास्ट में 1 वोल्ट लिखा होगा। मतलब वोल्ट नहीं लिखते हैं, वोल्ट यहाँ पे लिखा, एमिलीमीटर लिखा होगा, और यहाँ पे सिर्फ 0.2, 0.4, 0.6, 1.0 लिखा होगा। और इसके बीच में ये 10 डिविजन्स हैं। जब आप जो ब्लैक वाला यूज़ करते हो तो इस तरीके से यहाँ पर 10 डिविजन्स हैं। इस 0.2, 0.4 के बीच में भी 10 डिविजन्स हैं। तो इस तरीके से हम हर 0.2 के बीच में 10 डिविजन्स हैं, तो आपने 0.2 वोल्ट के बीच में 10 डिविजन्स हैं, तो इसके छोटे जो डिवीजन है उसकी वैल्यू 0.2/10 इक्वल टू 0.02 मिली एम्पियर, इसकी लीस्ट काउंट। सिमिलरली जो 5 वोल्ट वाला होगा, जो ब्लैक वाला होता है, उसमें यहाँ पे आप कोई नए नहीं है, बीएससी पार्ट 1 के स्टूडेंट नहीं है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं 5 वोल्ट में 1, 2, 3, 4 एंड 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5 सारी स्केल इस 0 से 5 के बीच में होगी। हाँ, 0 से 1 के बीच में 10 डिविजन्स हैं, 1 से 2 के बीच में भी 10 डिविजन्स हैं, और इस तरीके से 1 वोल्ट के बीच में किसी के बीच में आप डिफरेंस देख लीजिए, 10 डिविजन्स हैं। तो इस तरीके से इसकी लीस्ट काउंट 0.1 वोल्ट हुई। अब आते हैं हम लोग ऑब्जर्वेशन टेबल के लिए। अब मैं जानबूझ के सर्किट डायग्राम नहीं मिटा रहा हूँ, क्योंकि जब टेबल आप जो आपने पैनल पे काम करने वाली बात है, इसको हम इशारे से आपको मेंटली प्रिपेयर होने के लिए अभी से आपको मेंटली प्रिपेयर करा देंगे। तो ये जो टेबल है, जैसा कि हमेशा टेबल बनती है, इतनी किनारे से जगह हम यूज़ करते हैं, ब्लैक बोर्ड छोटा है, इतना जो कॉलेज में जितना बड़ा ब्लैक बोर्ड होता है वो हम अपने घर में नहीं यूज़ कर सकते। आपको हमारे साथ ये शेयर करना ही होगा। पहला आप सीरियल नंबर है, जैसा कि इसमें करीब 14 ऑब्जर्वेशंस ली हैं आपके सामने, 3, 4 अप टू 14। यहाँ पे जो VR है, VR का मतलब है रिवर्स बायसिंग वोल्टेज, इसने नहीं लिखा है, आप वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, रिवर्स बायसिंग वोल्टेज लिखते, रिवर्स बायसिंग वोल्टेज, इसको आप VR लिख सकते हो। यहाँ पे इसकी यूनिट लिख दो वोल्ट्स, पहला। दूसरा कॉलम है रिवर्स सैचुरेशन करंट, रिवर्स आपको मॉडिफाई करनी होगी, जो हमने मैनुअल दिया है उससे तो थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें, तो स्टूडेंट टू स्टूडेंट थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग अलग हो जाता है। ये ऑफलाइन क्लास में ये थोड़ी सी दिक्कत जो भी आप समझते हैं वो होती है, लेकिन वीडियो के थ्रू ये प्लस पॉइंट है कि सबको इंडिविजुअली, जो भी उसमें देख रहा होगा, इंडिविजुअली सबको समान तरीके से इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो रिवर्स सैचुरेशन करंट इसमें आती है। एक्चुअली जो भी हम रीडिंग लोड करते हैं एक पर्टिकुलर फिक्स्ड इंटेंसिटी से, यहाँ पे हम 3 इंटेंसिटी यूज करेंगे, I1, फिर दूसरी अंदाज से, कोई हमारे पास उसका इंटेंसिटी मेजरमेंट वाला मीटर नहीं है, ऐसे ही हम अंदाज से I1, I2 और I3 फिक्स करेंगे, वो दिखाई दे जाता है, चमक बढ़ जाती है। हम 3 इंटेंसिटी पे पहले हम इंटेंसिटी लो रखेंगे, फिर बाद में हम बढ़ाएंगे, फिर और बढ़ाएंगे, 3 ऑब्जर्वेशंस लेंगे। रिवर्स सैचुरेशन करंट, इसको आप I कह सकते हो। बस रिवर्स सैचुरेशन करंट लिख दिया, और यहां पे हमने लिखा व्हेन, इसको I लिखते हैं, और बाद में हम डिवाइड करेंगे
आई का मतलब यहाँ पे लिख दिया जाएगा व्हेन, ये बाद में लिखते हैं, व्हेन intensity of light incident in I1, ये करंट तो जो है ये IS ही लिखी जाएगी और इसकी यूनिट मिली एम्पियर लिखी जाएगी। रिवर्स सैचुरेशन करंट व्हेन IS, इसको ब्रैकेट में हमने लिखा IS व्हेन, ये तो बाद में लगेगा और इसकी यूनिट मिली एम्पियर है, इज I1। जो इंटेंसिटी हमने यहाँ से जो भी पॉट लगा होगा इंटेंसिटी को वेरी कराने में, हमने I1 पे फिक्स कर दिया। कोई भी लाइट आना नहीं है, जब I हमने फिक्स कर दिया, फिर हम यहाँ पे वोल्टेज वेरी कराते हैं, जैसा कि इन्होंने 0.1, 0.2 शुरू में 0.1 वोल्ट, फिर 0.2 वोल्ट, फिर 0.3 वोल्ट, बीच में फिर करंट के हिसाब से 4, 5 तक यही लिखा है 0.4, 0.5, उसके बाद सीधे 1 वोल्ट आ गए और उसके बाद 1.5, 2.0, 0.55 के डिफरेंस में हमने ले लिया। उसकी वजह मैं बताऊंगा, अभी ग्राफ आपके सामने है, ग्राफ आप देख सकते हो। और ये यहाँ तक इन्होंने 4.5 वोल्ट तक इसको वेरी कराया है, इसको इसके अक्रॉस व्यासिंग वोल्टेज को। इस वोल्टमीटर की वैल्यू, वोल्टमीटर से व्यासिंग वोल्टेज हम चेंज कर रहे हैं, वो व्यासिंग वोल्टेज ये यहाँ आप रिकॉर्ड कर रहे हैं इस वोल्टमीटर के लिए। इस व्यासिंग वोल्टेज को आप चेंज कराएंगे तो इसके जो सर्किट है डायोड के सीरीज में मिली एमीटर है, उसमें जो फ्लो होने वाली करंट है उसको हम रिवर्स सैचुरेशन करंट के रूप में मिली एम्पियर में नोट कर रहे हैं। लेकिन 3 कंडीशन में करनी है। एक I1 में, मैं यहाँ पे वर्ड्स में नहीं लिख रहा हूँ, ये सेम चीज कॉपी आएगी। ये I2 इंटेंसिटी है, फिर इंटेंसिटी ऑफ लाइट I3 है। मैंने पहले ही कहा I1 कम है, I2 उससे ज्यादा है, फिर लास्ट में इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो भी मैक्सिमम तो नहीं लेकिन इन तीनों में हाईएस्ट है। ये डिपेंड करेगा कि हमारी जो क्या स्थितियां हैं उसके हिसाब से, हो सकता है हाईएस्ट में ही आपको लेना पड़े। तो ये करंट का वेरिएशन हम देख रहे हैं कि शुरू में बहुत कम मिल रही थी, 0.0 मिल रही थी, फिर आप मिल रही है 0.02, एक ही डिवीजन 0.02 मिली एम्पियर का मतलब है कि जो आपको करंट मीटर दिखाया है इसमें सुई पॉइंट एक ही डिवीजन तक आगे बढ़ी हुई। फिर जब 0.2 वोल्ट किया है, 0.3 वोल्ट किया है, 0, अच्छा सॉरी ये 0 वोल्ट, जब हमने व्यासिंग वोल्टेज लगाई नहीं थी तब 0 था, और जब हमने 0.1 वोल्ट कर दिया है तो ये 0.02 था। लेकिन जैसे ही हमने 0.2 वोल्ट किया तो ये 0.06 इनकी ऑब्जर्वेशन जो दिखाई दे रही है। फिर ये 0.04 मिली एम्पियर का फर्क पड़ा, जब 0.3 वोल्ट, ये लीनियर नहीं है, 0.12 मिली एम्पियर करंट हो गई। इसके बाद 0.4 पे आगे जाएगी और उसके बाद आप देखेंगे कि ये 1.5 वोल्ट पे जब था तो 0.22 मिली एम्पियर हुई है। फिर आगे बढ़ाने पे ये वोल्टेज, आप व्यासिंग वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, फिर करंट नहीं बढ़ रही है, लगातार एक ही वैल्यू रिकॉर्ड हो रही है। मैक्सिमम करंट आपको सैचुरेशन के रूप में मिल चुकी है, यही सैचुरेशन करंट है। इस तरीके से आपकी लास्ट 1.5 वोल्ट से लेके 4.5 वोल्ट तक कंटिन्यूअसली ये कांस्टेंट करंट शो कर रही है, व्यासिंग वोल्टेज का फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब ये हुआ, ये आप जानते हो लाइट के बारे में, इसका वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से कि अब क्यों नहीं बढ़ रही है। इसलिए नहीं बढ़ रही है कि जो भी एनर्जी थी, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स थे अवेलेबल उस इंटेंसिटी पे, इसमें
माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्रिएट करने के लिए वो सफिशिएंट नंबर में इतने वोल्ट पे ही, इतनी इंटेंसिटी पे इतने ही मिलते हैं, इसलिए करंट नहीं बढ़ रही है। जब हमने इंटेंसिटी को बढ़ाया तो ये लास्ट में जो सैचुरेट हुई है जाके, लेकिन थोड़े से देर में हुई है इस कॉपी के हिसाब से 2.0 पे हुई है, लेकिन इसकी वैल्यू जो हो रही है वो 0.32 मिली एम्पियर, और ये लगातार फिर 0.32 मिली एम्पियर है। हाँ, यहाँ पे वैल्यू 0.22 से ज्यादा है, 0.26। इसी तरीके से जो हमारा I3 है, थोड़ी सी टेबल हमने चेंज कर दी है, जो इस बच्चे ने बनाई है वो दोनों में V और I शो कर रखा है, लेकिन हमने V को फिक्स कर दिया है, I सिर्फ 3 जगह रिकॉर्ड करी है। तो हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो संख्या में वही है, लेकिन लिखने में हमें थोड़ा सा सहूलियत हो गई है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि तीसरी पे ये 0.4 3.5 वोल्ट पे हुई जाके, थोड़ा देर में हुई जाके 3.5 वोल्ट पे ये 0.40 हुई जाके ये 0.40 मिली एम्पियर तक रिकॉर्ड हुई, जो कि 0.40 पे भी 0.40 मिली एम्पियर मिली है, और इसी तरीके से 0.40 मिली एम्पियर 4.5 वोल्ट पे भी मिल रही है। इस तरीके से जब ऑब्जर्वेशंस हमारी तैयार हो जाती हैं, ये ऑब्जर्वेशंस तैयार हैं, हो गई हैं, मैंने जस्ट आपको, ताकि आपका माइंड इन्वॉल्व हो, इसलिए हमने टेबल बनाई, अन्यथा तो हम प्रोवाइड कर ही चुके हैं। अब जो ग्राफ बना के आपके सामने है रीडिंग के, ऑब्जर्वेशंस के, बिल्कुल जो यहाँ पे है वही ग्राफ में भी दिखाया जा सकता है। ग्राफ में आपको उनकी वैल्यूज एक्स और वाई एक्सेस पे दिखानी होती हैं। एक्स एक्सेस पे आपने रिवर्स बायसिंग वोल्टेज VR यहाँ दिखा दिया है, वोल्ट्स में। यूनिट्स जरूर लिखा करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमने 0.455 वोल्ट से लेके 4.0 वोल्ट तक, 0.5 वोल्ट से हम इस तरीके से जहाँ तक हमारी रीडिंग गई है 0.45 वोल्ट तक दिखाया है। जो करंट आई है, शुरुआत में I1 पे हम देख रहे हैं कि 0 पे 0 थी, 0.5 पे कुछ वैल्यू आई, फिर उसके बाद और तेजी से बढ़ी, फिर और बढ़ी, फिर जाके सैचुरेट हो गई। इस तरीके से ये आपको IS कहा, ये मिली एम्पियर में है, हमने ये आर्बिट्रेरी यूनिट में दिखा दिया। ये कांस्टेंट वैल्यू हो गई। ये कब है? जब I1 इंटेंसिटी आपने डाली। उसी तरीके से जब हमने इंटेंसिटी I2 करी है, तो जो इसके करस्पॉन्डिंग टेबल में आपको वैल्यूज दिखाई देंगी, उसी के हिसाब से आप उसको प्लॉट करेंगे, पॉइंट्स को बनाएंगे ग्राफ में। तो 0.5 वोल्ट पे इस वैल्यू से ज़्यादा थी उसमें, तो यहाँ कहीं आएगी। 1.0 वोल्ट पे भी इससे ज़्यादा थी, तो यहाँ आएगी। मैंने इस तरीके से I2 पे भी कर्व हमको मिलेगा, जो कि थोड़ी सी करंट ज़्यादा पे होगी सैचुरेट। जब हम तीसरी इंटेंसिटी यूज़ करते हैं तो 0.5 वोल्ट पे और ज़्यादा करंट की वैल्यू मिली थी, 0.5 वोल्ट पे ही। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से कर्व मिलेगा, और शुरुआत में ये इस तरीके से आई। तो इसमें लाइट की इंटेंसिटी फिक्स हो जाने पे जो नंबर ऑफ फोटॉन्स अवेलेबल होते होंगे इसके अंदर, जो हमारा P और N टाइप के मटेरियल हैं, उनको मिलने के लिए वो मैक्सिमम इतने वोल्ट पे कंडक्शन में पार्टिसिपेट करने लायक हो जाते होंगे, और इस तरीके से करंट कांस्टेंट हो जाती है। जब हमने इंटेंसिटी बढ़ाई, इसका मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स
संख्या, हमने लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं की, एनर्जी चेंज नहीं की, लेकिन इंटेंसिटी चेंज की। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट ऑन पीएन जंक्शन डायोड नाउ हैज चेंज्ड। इफ यू आर increasing the intensity of light, that means number of photons incident on PN junction diode are also increasing in number. Therefore, number of bonds broken to liberate electrons and holes. जब electrons उसमें से निकलेंगे तो बदले में होल्स उसके अंदर आएंगे ही आएंगे। उसकी चार्ज न्यूट्रलिटी, लॉ ऑफ चार्ज न्यूट्रलिटी फॉलो करने के लिए, क्योंकि नेचर ने हर पदार्थ को न्यूट्रल बनाया है, उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जितनी संख्या पॉजिटिव चार्ज के पार्टिकल्स की होती है या होल की होती है, उतनी ही संख्या नेगेटिव चार्ज कैरियर्स यानी इलेक्ट्रॉन्स की होती है। जब आप नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा देते हैं तो नंबर ऑफ जो मिलने वाले, जो उसमें संख्या में तो बहुत सारे हैं ही, तो जिसको जो मिल गया उसमें चार्ज कैरियर्स डेवलप हो गए, इलेक्ट्रॉन्स होल्स, और यहाँ पे आपने वोल्टेज इसके अक्रॉस लगाई रखी है, तो उनको चलाने के लिए जो वो चाहिए रास्ता, वो बेयासिंग वोल्टेज दे देता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का रोल नहीं है, सॉरी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का रोल नहीं है इसमें, कंडक्शन में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का रोल। और इस तरीके से आप बहुत आसानी के साथ इसके कंडक्शन मैकेनिज्म को समझ सकते हैं। आप ये सोच रहे होंगे इतनी सी सिंपल सी चीज़ बीएससी थर्ड ईयर में प्रैक्टिकल के रूप में क्यों कराई जाती है। इस मैनुअल में आप देखेंगे कि इनके यूजेस भी आपके सामने हैं। आप अपने इंटरनेट से स्वयं भी, क्योंकि हर एक अपने आप में इंडिविजुअल है, हर एक को मार्क्स लेने हैं, आप उसके देखिए। एप्लीकेशंस में इन्होंने लिखा दीज आर यूज्ड एज फोटो डिटेक्टर, लाइट डालने से करंट मिलेगी, उसी के साथ सिग्नल लगा दिया तो डिटेक्शन हो जाता है। दे आर यूज्ड इन प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिक आइसोलेशन यूजिंग स्पेशल सर्किट कॉल्ड ऑप्टो कपलर्स, मतलब इलेक्ट्रो आइसोलेशन के लिए, इलेक्ट्रिक आइसोलेशन के लिए। दीज आर यूज्ड इन कैमराज एज फोटो सेंसर्स, कैमरे में फोटो सेंसर्स के रूप में यूज किया जाता है। स्लॉटेड ऑप्टिकल स्विच के लिए इन ऑसिलेटर्स में भी हम यूज करते हैं, इस साइंटिलेटर्स में यूज करते हैं। साइंटिलेटर्स आप जानते होंगे, ये डिटेक्टर्स होते हैं, पार्टिकल डिटेक्टर्स, उनमें यूज किया जाता है। उनमें चमक उत्पन्न होती है जिससे हम उसको डिटेक्ट करते हैं किसी पार्टिकल को, जो पार्टिकल फिजिक्स में, न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो इसका यूज़ बहुत है। चीज़ कितनी सिंपल तरीके से बन जा रही है ये काउंट नहीं करता। फिजिक्स और उसके एप्लीकेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस तरीके से आप कर सकते हो। ये थ्योरी में, वर्किंग में कैसे काम करता है मैनुअल में दिया हुआ है, हमने दूसरे अंदाज में इसको समझा दिया है। भाई आज जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड होता है उसमें एक डिप्लीशन लेयर भी होती है, उसको आधार मान के आप बहुत ही सीरियसनेस के साथ, सिंसियरिटी के साथ इसको पढ़ेंगे। बहुत सिंपल जगह है, जब एक बार समझ में आ जाती है तो इंटरनेट पे इससे थोड़ा सा और बेटर लिटरेचर आप निकाल सकते हैं। जो आपके पास सिलेबस वाली बुक बताई गई है उसमें मुझे लगता है, मतलब निश्चित रूप से उसमें इससे ज़्यादा मैटर नहीं मिलेगा। अगर मिलता तो निश्चित रूप से इस बच्चे ने इसमें यूज़ किया होता। इसमें जो करंट की वैल्यू है उसके लिए भी इक्वेशन इसने बताई हुई है। तो ये इन्होंने ये उसकी मैकेनिज्म बताने के लिए, चार्ज कैरियर्स को बताने के लिए, ये डिप्लीशन लेयर के बीच में जो कंडक्शन का तरीका है, मैं फिगर एग्जैक्ट नहीं बना रहा हूँ और इस पर लाइट डाली जा रही है। ये आइसोलेटेड पी साइड की तरह काम कर रहा है, ये आइसोलेटेड एन साइड की तरह काम कर रहा है, और ये डिप्लीशन लेयर है रिवर्स व्यास में। ये पार्ट भी आप वर्किंग के रूप में हमने मैनुअल में दिखाया है, इसको आप पढ़ लीजिए। हम वीडियो लंबा नहीं बनाना चाहते हैं, आप लोग सिर्फ दिखाने के लिए आप
उसको व्यू करते हैं। पूरा अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप कैसे सीखेंगे? यू ट्राई टू व्यू द होल वीडियो एंड लर्न द सब्जेक्ट, टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। तो इस तरीके से हमने उससे जो बैकग्राउंड है इस फोटोडायोड कैरेक्टरिस्टिक्स की, उसको डिस्कस किया, आपको मेंटली प्रिपेयर कराया। बचा खुचा मैं लैब में उसका एक्चुअली पैनल के साथ डिफरेंट इंटेंसिटी पे, डिफरेंट वी की वैल्यूज़ पे आप आई जो करंट ऑब्टेन होगी, जिसको फोटो करंट कहा जाएगा, फिर लाइट की वजह से ये करंट मिल रही है, ये मान लीजिए। इसमें एक जगह डार्क करंट और लिखा है। डार्क करंट का मतलब है कि रिवर्स ब्यास में जो करंट बिना लाइट डाले मिल रही है, माने माइनॉरिटी कैरियर्स पहले से उसमें थोड़े बहुत तो मौजूद होते हैं, वो बहुत कम संख्या में होती है, माइक्रो एम्पियर में होती है, तो जीरो पे जीरो ही दिखाई गई है। डार्क करंट उसमें जीरो है। जब हमने टेबल अभी बनाई थी जिसको हमने मिटा दिया है, उसमें जीरो पे जीरो रीडिंग है, यानी जो कर्व आपका उठ रहा है वो जीरो से ही आगे की ओर उठ रहा है। तो इसको डार्क करंट इज जीरो, ये आपको स्पेसिफिकली बताना है कि डार्क करंट जीरो, हालांकि वो जीरो नहीं है, माइक्रो एम्पियर में रही होगी करंट, हो सकती है, लेकिन अगर हमने 0 वोल्ट लगाया है तो जीरो ही रहेगी, क्योंकि अगर चार्ज कैरियर्स हैं भी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे हैं तो करंट तो नहीं मिल रही है, तो जीरो करंट मिल रही है। हमें लगता है यही बात हमें समाप्त करनी चाहिए और आप अपने आप को इम्प्रूव कर लें। इसको टाइम को आप वेस्ट ना करें और आप अपनी फाइल अभी से तैयार करें और उसके बारे में कमेंट करके हमको बताएं। जब मौका मिलेगा, जैसे ही ऐसा सुनने में आ रहा है 15 नवंबर के बाद सबकी फाइलें हम लोग ऑफलाइन मोड में देखेंगे किसने कितना काम कर लिया है इस ऑनलाइन वाले वीडियो लेक्चर्स के थ्रू। हर एक की अपनी अपनी कराने की पॉलिसी है। मैं ये जानता हूँ कि जो रियल लैब है और उसके पीछे की थ्योरी है, यही आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा काम आएगा, इसलिए मैं एक्स्ट्रा आपको परेशान नहीं कर रहा हूँ, वही टू द पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम गेन हो सकता है, वही मैं कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।